हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि पाखी के पापा के चैनल पर पाखी की मम्मी कैसे। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है जो कि बहुत खास है, और ये वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि शायद मैंने आज तक ना आप लोगों को बताई होंगी, ना ही आप लोगों को पता होगा। अभी मेरे कल ये मन में आया कि मुझे आप लोगों से ना कुछ बात करनी है। मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी है। वो सब कुछ घर गृहस्थी की देखिए परेशानी चलती रहती है, परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी चलती रहती है। उसी के दौरान मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती, मैं खुद इतना ठीक नहीं रहती, ना मेंटली ठीक रहती हूँ और ना ही मतलब मेरा जो शरीर है वो ठीक है। बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, पर सब चीज़ें अगर बताने लगते हैं तो फिर दूसरे नज़रिए से जो है लोग देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ आज। आज मैं अपने बारे में आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। मतलब इसमें मैं ये चीज़ नहीं सोच रही हूँ कि कौन क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, पर मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअल प्रिया क्या है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ, क्या मेरे मन में रहता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। तो उन सब चीज़ों के बारे में देखिए, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो जब मेरा यूट्यूब शौक था, मुझे नहीं पता था यूट्यूब से पैसा मिलता है क्या होता है। मतलब ये तो था कि मिलता है, पर कितना मिलता है, क्या मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बक के इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने शौक शौक में जो है यूट्यूब अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उससे पहले जब यूट्यूब स्टार्ट भी किया था तब भी हमारी कंडीशन ठीक थी। पर जब हम दिल्ली गए गए थे, हमने बहुत बुरा टाइम देखा है उस टाइम पर। और मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में कि हाँ देखा है, मतलब जिसको टोटा बोलते हैं ना, वो देखा है। मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है, मैंने, मेरी बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, हमने बहुत बुरा टाइम काट के आज हम यहाँ पर हैं। भगवान के उससे दो रोटी वक्त की मिल रही है, बहुत है हमारे लिए। तो मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को बताने में। उस टाइम पे हम मेंटली भी और हर तरीके से बहुत दुख झेल करके आए हैं। एक बार मैंने बता दिया था तो उस लोगों का, उन सब चीज़ों का भी, यानी कि जो चीज़ मैंने शेयर की थी उसका भी लोगों ने मजाक बनाया था। लोग हंस करके बता रहे थे ये चीज़। मैं नहीं चाहूँगी कि भगवान कभी किसी के साथ में ऐसा करे, कभी किसी को ऐसे दिन दिखाए जो हम देख के आज यहाँ पर है। मुझे एक बात पर बहुत वो होता है कि किसी से कुछ भी लो, पर किसी की बद्दुआ मत लो। जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हो ना, तो सोच समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि जब वो सामने वाला देख रहा है ना, उसके जो एक होता है ना, जो बद्दुआ निकलती है मुंह से, ना चाहते हुए भी निकलती है, तो उसे कभी मत लो। मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। पर ये बात मुझे बहुत पहले किसी एक इंसान ने बोली थी कि प्रिया, कुछ भी ले लो पर कभी किसी की बद्दुआ मत लो। हम जैसे चलते हैं रास्ते पे, कोई पैसे मांगता है या कुछ मांगता है, हम उसको बिना दिए हुए आगे निकल जाते हैं। तो डर लगता है मुझे कि कहीं वो कुछ कह ना दे, वो कुछ अपने मन में सोच ना ले। तो मैं इन सब चीज़ों को कभी करती नहीं हूँ। बेशक मेरे पे 1 रुपया है तो मैं 1 ही रुपया दे देती हूँ, पर मुझे बहुत, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। ठीक है। तो फिर टाइम देखा, टाइम निकल गया, बुरा टाइम भी निकल गया, बहुत हमारे लड़ाई झगड़े भी होते थे। मैं इतनी वो थी भी नहीं, मैं जरा जरा सी बात पे बहुत गुस्सा भी करती थी पहले। अब तो थोड़ी बहुत जो है, जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, थोड़ी सी समझ भी आ रही है। बहुत लोग मेरी एज को लेकर के बोलते हैं कि तू झूठ बोलती है, तू झूठ बोलती है। अब और मुझे एक तो चीज़ ये समझ में नहीं आती कि इस चीज़ को अगर मैं एज के बारे में झूठ बोलूँगी तो मुझे मिलेगा क्या। मैं अपने शरीर से लग सकती हूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ी हूँ, 40 साल की हूँ या 45 साल की हूँ, पर मुझे पता है, या मेरे मम्मी पापा को पता है कि मेरी क्या एज है क्या नहीं है। मैं इस चीज़ के बारे में भी नहीं बोलूँगी। ये वो चीज़ें हैं जिसको मुझे सबसे ज़्यादा बोला जाता है, सबसे ज़्यादा
टोका जाता है इन चीज़ों को लेकर के कि ये झूठ बोलती है इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और मैं कभी किसी को, मैं सच में एक बार, मैं कभी किसी को अपनी जुबान से बुरा नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं बोल सकती। बेशक कोई सामने वाला बंदा मेरे साथ में कितना ही बुरा क्यों ना कर रहा हो, कितना ही गलत मुझे क्यों नहीं बोल रहा हो, मेरे से एक तो सामने वाले को जवाब नहीं दिया जाता और एक सामने वाले को बुरा नहीं बोला जाता, ना उसके बारे में मैं अपने मन में बुरा सोच सकती हूँ। जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कहीं तक भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा YouTube चैनल चलेगा। आज मैं उस शख्स का नाम भी अपनी वीडियो में इसमें लेना चाहूँगी जो उस टाइम पर मेरा सपोर्ट बन के मेरे साथ में खड़ी हुई थी। जी हाँ, आप लोग जानते भी होंगे, दिव्या, जिनका चैनल है व्लॉग्स विद दिव्या। तो वो एक ऐसी शख्स थी जिसने मतलब कुछ भी ना सोच करके, कुछ भी ना जान करके, मतलब मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। मैं, मेरी जगह अगर उस उनकी जगह कोई मेरी अपनी उस टाइम पर होती ना, तो कोई किसी को नहीं करता। क्योंकि आज के टाइम में मैं यूट्यूब पर रह करके इतना सब कुछ सीख गई हूँ कि कोई यूट्यूब पर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। और उस बंदी ने बिना लालच के, बिना किसी चीज के मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया था। हर चीज मुझे यूट्यूब के बारे में बताई, क्या होता है यूट्यूब, कैसे होता है। यहाँ तक कि जब मैं दिन में को उनसे बात करती, वीडियो डाल देती थी, वीडियो कम चलती थी, तो उसको ये पता हो जाता था कि वीडियो कम चल रही है, मेरे से बिना बोले, मुझे कुछ कहे, वो अपनी कम्युनिटी पर मेरी वीडियो शेयर कर देती थी। उन्होंने लगातार कम से कम 15 दिन मेरी वीडियो अपनी कम्युनिटी पर शेयर की हुई है, मेरे बिना बोले, जब मैंने बोला भी नहीं। आज मैं उस चीज को भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर मैं उनको दिव्या दी ही बोलती हूँ और उनका जो नंबर सेव है मेरी उस पर फोन में, वो दिव्या दी यूट्यूबर के नाम से ही सेव है। आज भी एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप मेरी जिंदगी में पहले भी बहुत इम्पोर्टेंट थे, आज भी बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत खास हो मेरी उसमें। मुझे आपके जैसा सपोर्टर, फ्रेंड, दोस्त, कुछ भी मान लीजिए, आप जैसा ना लाइफ में मिला है और ना ही मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम में मैंने यूट्यूब पे रह करके ये चीज देखी है कि कोई अपना अपने को सपोर्ट नहीं करता है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा। यूट्यूब पर ये चीज मैंने सीखी है कि आज के टाइम में अगर हमें कोई बोल देना तो हम ना करें किसी को इतना सपोर्ट जितना उन्होंने मुझे कर दिया था। तो ये चीज हो गई हमारी दिव्या दी के बारे में, और जो कि नेचर की बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। तो अब बात आती है उसकी। थोड़ा थोड़ा करते करते मैंने और मेरे हस्बैंड ने मेहनत करके बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। मुझे ना कभी किसी का बुरा लगता है, ना किसी चीज से कभी हर्ट होता है। और अगर मुझे हर्ट होता है तो मैं कभी मुड़ के पीछे नहीं देखती हूँ। बस मेरी एक ये आदत है। अभी मुझे कुछ टाइम से आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो कि दीदी आपके बारे में ये बोल रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं करते, आपके बारे में ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। देखिए, देख करके बुरा लगता है, पर मैं सच्ची बताऊं, मैं कभी किसी ऐसे इंसान का चैनल देखती ही नहीं हूं जिस पर इस तरीके की वीडियोस बनती हैं। जो लोग एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, मैंने सुना है, पर मैं उनके किसी के भी चैनल बिल्कुल भी चेक नहीं करती हूँ। चाहे कोई मेरे ऊपर वीडियो उल्टी सीधी बनाए, चाहे कोई भी हमारा यूट्यूबर है आपस में एक दूसरे के ऊपर उल्टा सीधा वीडियो बनाए या उनको कुछ गलत बोले, ना मैं उन बोलने वालों को गलत बोलती हूँ और जिनके ऊपर वो बोल रहे हैं, ना मैं उनको गलत बोलती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीजों को बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। हाल तो मेरे पास में इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं इन सब चीजों को देखूं या रिप्लाई करूं। और दूसरी चीज वो है कि उनको देख करके अपने अंदर निगेटिविटी लाऊं या कुछ ऐसी बात लाऊं। जी नहीं, मुझसे नहीं होता ये सब। अगर मुझे टाइम लगता है, हाल तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि पूरे घर का काम मैं अपने अकेली करती हूँ। सारे घर में झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, बच्ची भी है, हस्बैंड भी है, यूट्यूब भी है, सब चीजें जितनी भी होती है मैं सारी चीजें अपना अकेली संभालती हूँ। मेरे पास में कोई हाउस हेल्पर नहीं है। एक जिम्मेदारी नहीं है कि हमें सिर्फ मुझे, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है। जी नहीं, हमारा परिवार है। उन सब चीजों को मुझे साथ में लेकर के चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जो है
मैंने इस वीडियो में मैं बोलना चाह रही हूँ, पर मेरे मुंह से वो निकलेंगी नहीं, क्योंकि बोला ना मैंने, मैं कभी किसी को गलत बोल नहीं सकती। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं कभी किसी की अपनी जुबान से किसी के लिए गलत शब्द नहीं निकाल सकती हूँ। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, जो लोग मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, भगवान उनका भी भला करे, भगवान उनको भी अच्छी तरक्की दे, अच्छी सद्बुद्धि दे और अच्छी जुबान दे, जो कि कभी किसी के बारे में गलत ना बोले। मैं नहीं चाहूंगी कि आपके बारे में कोई भी सामने से गलत बोले या बद्दुआ दे या कुछ ऐसा बोले। नहीं होना चाहिए ऐसा, मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी ऐसा, ना ही मैं किसी के बारे में ऐसा सोचती हूँ। मैं अभी आप लोगों से एक चीज और मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। मैंने बहुत सारी चीजें अपनी वीडियोस में दिखानी बंद कर दी हैं। बहुत सारी चीजें वो बंद इसलिए कर दी हैं क्योंकि मेरी वजह से किसी और को सुनना पड़ रहा था, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पर दिखानी बंद कर दी है। बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाती हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी वो होती हैं जिनको मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ और दिखा सकती हूँ, पर मैं नहीं दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता वो चीज गलत है या सही है क्या नहीं है, पर मैंने वो सब चीजें दिखानी बंद कर दी है। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का हो गया, कैसे हमने स्टार्ट किया, क्या हमने देखा, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं थी। मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, बहुत सारी चीजें जो थी वो हमने की। ठीक है, और आगे बढ़ते 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 उतार चढ़ाव देखते देखते आज हम यहाँ पर है। अब से 2 महीने पहले हमने एक ऐसा काम किया है जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, तो शायद आप लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। वो वाला भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। आप लोगों से चोरी नहीं है इस चीज की, वो चीजें जो है वो थोड़ी सी लीगल उसमें है, तो वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसको हम अभी यहाँ पर ना बोल नहीं सकते। वो कंप्लीट हो जाए तुरंत मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं बस इंतजार ही उसी चीज का कर रही हूँ कि वो चीज कंफर्म हो जाए, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे आकर के बताऊं। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत मुंह सा बना करके बोलते हो, बहुत एटीट्यूड में बोलते हो, बहुत घमंड में बोलते हो। नहीं बाबू, घमंड वाली एक तो मेरे पास में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं घमंड करूं। और रही बात मुंह बना करके बोलने की, तो वो खुद को मुझे भी नहीं पता रहता कब मेरा मुंह बन जाता होगा, है ना। जब कभी हम बहुत खुश उसमें बोल जाते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है। और अब तो कुछ टाइम से तो ऐसी चीजें चल रही है कि मैं सिर्फ हंसती भी हूं ना, तो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए हंसती हूँ। कि क्योंकि मेरे उदास होने से, मेरे परेशान होने से मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मेरे घर का माहौल बिल्कुल खराब हो जाता है। तो उन सब चीजों को मैं नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता इस मैं जो बोलने आई थी मैं वो बोल पाई हूँ या नहीं बोल पाई हूँ, कुछ कमी तो नहीं रहेगी, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। सारी चीजों को जो मैं अपने जी से निकालना चाहती हूँ मुझे पर ये था कि नहीं, मुझे कुछ आप लोगों को अपने बारे में बताना है कि जो आप लोग सोचते हो, जैसा आप लोग सोचते हो कि आप रिप्लाई करो इन बातों को जवाब। तो एक ने मुझे कमेंट किया कि दीदी आप रोस्ट करो उसको जो आपको गलत बोलते हैं। मैंने कहा नहीं बाबू, मुझसे ये काम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा मैं ये सब काम नहीं करती, हो ही नहीं पाएगा मुझसे। तो मैं तो सिर्फ इतना कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मेहनत कर सकती हूँ, कुछ अलग कर सकती हूँ, जितना भी मुझसे हो सकता है बस वो कर सकती हूँ। पर किसी को गलत बोलना, किसी की नकल करना, ये सब चीजें करना मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यार उन लोगों का भी ये टैलेंट होता है कि वो ये सब चीज कर पाते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब चीजें। और बस लाइफ में जो है, एक चीज मैं यहाँ पर और आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि जो मुझसे पीछे छूट गया है, मैं उसकी तरफ पीछे मुड़ के जिंदगी भर देखना नहीं चाहूंगी। कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया है मुझे मेंटली भी, और जो कुछ लोग होते हैं ना जो दिल से कनेक्ट होते हैं, वो लोग मुझे एक ऐसी कंडीशन में छोड़ करके चले गए थे। होते हैं ना, कुछ होते हैं अपने आसपास में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पास होते हैं, पर जब हम परेशान होते हैं वो छोड़ करके निकल लेते हैं, है ना। कि अरे क्या इसकी सुनेंगे, ये रोज यही, इसका तो रोना धोना यही है। तो वो
कुछ लोग मुझे उस कंडीशन में छोड़ करके आज उनसे मेरा कोई मतलब वास्ता भी नहीं है। और मैं जिंदगी भर, अब अगर मैं अपनी जुबान पर अटल रही ना, तो मैं जिंदगी भर जिन लोगों ने भी ना मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है, सीधे सीधे तो मैं यही भाषा बोलूंगी, जिस लोगों ने मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया है ना, तो वो मेरे काहे के अपने। और जिन लोगों ने मुझे ऐसी कंडीशन पर मुझे अकेला छोड़ दिया जब मुझे अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और हाँ, इन लोगों में मेरे ना ससुराल वाले हैं ना मेरे घर वाले हैं, उनको मत घसीटिएगा। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे घर वाले भी बहुत बढ़िया है, और जो मुझे फ्रेंड सर्कल मिला है वो भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग थे जिनको मैं अपना मानती थी, सोचती थी, पर वो उस टाइम पर मुझे अकेला छोड़ करके गए हैं जब मुझे उनकी जरूरत थी। तो भगवान करे मुझे उन लोगों की मेरी आगे आने वाली लाइफ में कभी जरूरत ही ना पड़े। मैं उन लोगों की तरफ को पीछे मुड़ के देखूंगी भी नहीं। इतना आगे, इतना संभाल के, बीच में मेरी तबीयत भी खराब हो गई, इन सब चीजों को सोच करके मैं बहुत आगे अब जो है निकल चुकी हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं खूब अपने चैनल पर मेहनत करूँ, अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए, और इस चैनल के लिए भी अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। कोशिश हमारी यही रहेगी, क्योंकि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बस दोनों ही। मेरे हस्बैंड भी जो करना चाहते हैं, भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से वो कर पाए, और जो मैं करना चाहती हूँ मैं वो कर पाऊँ। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर की हूँ, बहुत सारी चीजें बताई हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी मेरी बात, किसी को भी कुछ बुरी लगी हो, तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगूंगी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, अगर उल्टा सीधा कुछ निकल गया हो तो। चलिए फिर अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।